टाइटेनोबोआ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जिसकी लंबाई 14 मीटर से भी ज्यादा थी, जो टी-रेक्स जैसे बड़े डायनासोर्स को भी जकड़ सकता था। मगर अभी कुछ ही वक्त पहले हमारे भारत में एक खोज हुई है, जिसके हिसाब से एक बहुत प्राचीन सांप के ऐसे कंकाल मिले हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, टाइटेनोबोआ से भी बड़ा, जिसे नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। इतना बड़ा सांप भारत में रहा करता था, तो हमें आज तक ये बात पता क्यों नहीं चली? आइए जानते हैं। साइंस के हिसाब से आज से लाखों साल पहले दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा था। यूरोप पानी में डूबा हुआ था, भारत यूरेशिया से टकराया भी नहीं था, यानी हिमालय का पहाड़ अभी तक वजूद में नहीं आया था। उस वक्त जमीन पर कहीं भी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। जमीन पर या तो डायनासोर्स थे या बड़े बड़े विशालकाय जानवर रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस। इन दोनों बड़े बड़े सांपों की साइज क्या थी? टाइटेनोबोआ, जो आज से 6 करोड़ साल पहले दक्षिणी अमेरिका के इलाकों में पाया जाता था, ये सांप 14 से 14.5 मीटर लंबा सांप था, जबकि भारत में पाया जाने वाला वासुकी इंडिकस 15 मीटर से भी लंबा सांप हुआ करता था। इन दोनों सांपों के सामने एक आम इंसान छोटे चूहे के बराबर दिखाई देता है। जब पहली बार गुजरात के कच्छ जिले में वासुकी इंडिकस के कंकाल मिले, तो कंकाल देखने पर खोजने वालों को ये लगा कि ये किसी मगरमच्छ का कंकाल है। इतना बड़ा कंकाल मगरमच्छ का ही हो सकता है। बड़े कंकाल को देखकर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ऐसा कंकाल किसी सांप का भी हो सकता है। खैर, फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई और पता चला कि जिसको वो लोग मगरमच्छ मान रहे थे, वो तो असल में एक सांप है। इसके बाद सांप के कंकाल को वासुकी नाम दिया गया। ये वासुकी हिंदू धर्म के भगवान शिव का सांप था, जो उनके गले में लिपटा हुआ रहता था। वासुकी को सारे सांपों का राजा माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। जापानीज और चाइनीज संस्कृति में भी वासुकी सांप का जिक्र मिलता है अलग अलग नामों से। इसे वासुकी इंडिकस इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी खोज इंडिया में हुई। अपने दौर में ये सांप घात लगाकर बैठता था और शिकार के आते ही उस पर चपट पड़ता था। क्या वासुकी इंडिकस ने किसी बड़े डायनासोर का शिकार किया होगा? दोस्तों, 66 से 69 लाख साल पहले डायनासोर जमीन से निस्तो नाबूद हो गए थे, और ये जो वासुकी इंडिकस के कंकाल मिले हैं, वो सिर्फ 47 से 48 लाख साल पुराने ही है, यानी दोनों के समय अलग अलग थे। वासुकी इंडिकस और डायनासोर्स एक वक्त में टकराए ही नहीं होंगे। वासुकी इंडिकस सांप इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके पीछे की वजह है मौसम, यहाँ का क्लाइमेट। जी हाँ, सांप को जिंदा रहने के लिए वातावरण में गर्मी चाहिए होती है। यही तो वजह है कि सांप आर्कटिक, एंटार्क्टिका या किसी बर्फीले ठंडे इलाकों में देखने को नहीं मिलते, बल्कि उस जगह दिखाई पड़ते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, जहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है। अब उस वक्त जमीन का तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसी वजह से इस प्रजाति के मेटाबॉलिज्म की एडजस्टमेंट की वजह से इस सांप का साइज बढ़ता चला गया। अपने वक्त में वासुकी इंडिकस एक ऐसा जानवर था जो दूसरों का शिकार किया करता था। उसका शिकार करने वाला कोई बड़ा जानवर इस धरती पर था ही नहीं, क्योंकि डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि उस वक्त वासुकी इंडिकस वेल्स का शिकार करता होगा। जी हाँ, आज की वेल मछली नहीं, 50 मिलियन पहले वेल्स ऐसी दिखती थी, जमीन पर रहा करती थी, जो धीरे धीरे इवॉल्व करके पानी की प्रजाति बन गई। खैर, अब सवाल यह है कि सांप की ये प्रजाति विलुप्त कैसे हुई? सांप को जिंदा रहने के लिए गर्मी चाहिए होती है, और जिस वक्त वासुकी इंडिकस इंडिया कॉन्टिनेंट पर रह रहा था, यहाँ का क्लाइमेट बहुत गर्म था। लेकिन उस वक्त इंडिया कॉन्टिनेंट यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराने वाला था। टकराने के बाद क्लाइमेट और फूड सप्लाई में बदलाव के कारण शायद ऐसा हो सकता है कि वासुकी इंडिकस नाम का ये सांप विलुप्त हो गया हो। अब इतने पुराने समय के सांप के बारे में बात करने का क्या ही फायदा हो सकता है? इसका जवाब यह है कि ये कंकालों की खोजबीन दुनिया में धड़ल्ले से चल रही है। ये कोई छोटा विषय बिल्कुल नहीं है। यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, हर जगह वासुकी इंडिकस के बारे में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये बातें फैल रही है कि इंडिया में टाइटेनोबोआ से भी बड़े सांप के अवशेष मिले हैं। इन खबरों से भारत का टूरिज्म बढ़ता है। वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, टूरिस्ट लोग भारत का दौरा करते हैं, जिसका हमें खुला खुला फायदा ही है। इसलिए ऐसी चीज़ों पर और रिसर्च होनी चाहिए। आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।